अक़वाम मुत्तहिदा ने गज़ा को कहत ज़दा करार दे दिया है। नाज़रीन, आपको बताएं कि गज़ा के बाज़ इलाके कहत ज़दा हो चुके हैं और ये सूरत हाल आइंदा माह मज़ीद बढ़ने का ख़दशा भी ज़ाहिर किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इदारे IPC की जानिब से रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। IPC का बताना है कि 5,14,000 फ़लस्तीनी यानी कि गज़ा की आबादी का तकरीबन 1/4 जो हिस्सा है वो कहत का शिकार है। IPC के मुताबिक ये तादाद सितंबर यानी कि अगले माह के आखिर तक 6,41,000 तक पहुँच सकती है। नाज़रीन, आपको बताएं कि शुमाली इलाके खसूसन गज़ा सिटी को बाज़ाब्ता तौर पर कहत ज़दा करार दे दिया गया है। गज़ा सिटी में 2,80,000 अफराद भूख से मर रहे हैं। वहीं दीगर मुतासरा इलाके दीरुल बला और खान यूनस हैं जो कि अगले माह कहत का शिकार हो सकते हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि इसराइल की जानिब से गज़ा में कहत से मुतालिक जो भी IPC की रिपोर्ट UN रिपोर्ट पेश की गई है उसको मुस्तरद कर दिया गया है। आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से गज़ा को कहत ज़दा करार दिया था, लेकिन इसराइली वज़ारत ख़ारजा की जानिब से इसे मुस्तरद कर दिया गया है। लेकिन आपको ICP की रिपोर्ट के बारे में बताएं तो अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे ने ये रिपोर्ट जो है वो पेश की है, जिसमें बताया गया है कि 5,14,000 फ़लस्तीनी यानी कि गज़ा की आबादी का तकरीबन 1/4 जो हिस्सा है वो कहत का शिकार है। ये तादाद जो है वो सितंबर के आखिर तक 6,41,000 तक पहुँच जाएगी। शुमाली इलाके ख़ुसूसन गज़ा सिटी को जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर कहत ज़दा करार दे दिया गया है। नाज़रीन, आपको बता रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा की सूरत हाल के हवाले से, जहाँ अक़वाम मुत्तहिदा ने गज़ा को कहत ज़दा करार दिया है। गज़ा के बाज़ इलाके कहत ज़दा हो चुके हैं और ये सूरत हाल आइंदा माह मज़ीद बढ़ने का ख़दशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है। इसी हवाले से मज़ीद हमारे साथ मौजूद है एंकर पर्सन ज़ुल्कुनैन हैदर ने भी ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर आपका। क्या कहेंगे इस हवाले से, अक़वाम मुत्तहिदा की जो अभी रिपोर्ट आई है उसमें गज़ा को कहत ज़दा करार दिया गया, इस हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए, एक तरह से तो बेहतर है। पहले तो हमारे पास तो खबरें ऑलरेडी हैं इस हवाले से कि जो वहाँ पे चल रहा है इस टाइम गज़ा में, उनकी खुराक बंद की हुई है इसराइल ने और कोई अब की नहीं है, इसमें मंथ्स ना हो और कहत भी कोई 1-2 दिन पहले की खबर नहीं है, मीन कोई महीना पहले नहीं है, इस महीनों से कहत चल रहा है। तो UN ने इसको एक्नॉलेज कर लिया, रिकग्नाइज कर लिया, इस हद तक तो बेहतर है। लेकिन आगे उसके वे फॉरवर्ड क्या है? क्या इसराइल को परसुएट किया जाएगा, कन्विंस किया जाएगा कि वो जो खुराक के ऊपर बैठा हुआ है, खुराक पहुंचने नहीं दे रहा, उसकी सप्लाई बिल्कुल उसने ब्लॉक की हुई है हर तरफ से, तो उसको लिफ्ट करने के लिए यूनाइटेड नेशन जो है वो क्या रोल प्ले कर सकता है? उसको कन्विंस करे या जाए अमेरिका से बात करे, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है इसमें अपना रोल प्ले करें और नेतन्याहू को कन्विंस करें कि भाई आप तबाही तो वहां पे मचाई हुई है, लेकिन फॉर गॉड सेक उन तक खुराक पहुंचनी चाहिए। तो ये है कि एक तरह से पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन प्रैक्टिकल स्टेप बड़ा इससे नजर आना चाहिए, जिससे जो गाज़न्स हैं उनको रिलीफ मिले। अदरवाइज तो आपके सामने है कि इसराइल जो भी खुराक की लाइन में लगता है, वहां पे जो थोड़ी बहुत इमदाद इनको पहुंच भी रही है, तो वो तो गोलियां बरसा रहा है उनके ऊपर। तो ये दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट और UN को इसके हवाले से ज्यादा सॉलिड स्टेप लेने की जरूरत है। देखिए, आपने जैसे कि कहा कि UN ने एक्नॉलेज कर लिया है, ये एक प्लस पॉइंट है हम लोगों के लिए, लेकिन इसराइल को जहाँ तक मेरे ख्याल में कई बार जो है वो कन्विंस करने की कोशिश की गई है, वो चाहे अमेरिका की जानिब से है या आप कह लें अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से है, लेकिन इसराइल की जानिब से प्रैक्टिकली कुछ होता हुआ कभी नज़र आता नहीं है, क्योंकि इसराइल तो बार बार ऐसे इक़दाम जो है वो करता है, लेकिन उसके बाद फिर उसको मुस्तरद कर देता है कि हमारी तरफ से ऐसे कोई जो है वो इक़दामात या बर्रियत का जो है इक़दामात जो है वो नहीं उठाए जा रहे। देखिए, इसमें जो सबसे पहले करने वाला काम है वो ये है कि सीज फायर की तरफ जाना चाहिए। सीज फायर होगा तो उसके बाद जो है इमदाद भी इजीली पहुंच पाएगी इन पे। अभी सीज फायर के लिए जो एफर्ट्स हो रही हैं वो काफी नहीं है। हमास बिल्कुल इसमें मेन प्लेयर है। हमास को इसराइल ये इन दोनों को बैठना होगा, मीन एटलीस्ट यूनाइटेड स्टेट को अपना रोल प्ले करना होगा
کہ ایگری کریں گے, کیونکہ پہلے بھی سیز فائر ہوئی ہے, کم از کم 2 مرتبہ سیز فائر ہوئی ہے, لیکن بہت تھوڑے عرصے کے لیے ہوئی ہے, اور اس میں کچھ اسرائیلی پریزنر چھوڑے ہیں حماس نے, اس کی ان ریٹرن آف دیٹ کچھ فلسطینین چھوڑے ہیں اسرائیل نے. لیکن اس ٹائم جو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قحط پڑ گیا ہے غزہ میں, اور 23 لاکھ لوگ ہیں, اور خوراک 23 لاکھ 10 لاکھ کے لیے بھی خوراک نہیں ہے وہاں پہ. تو آپ اس کا اندازہ کریں نا کہ بہت مسلم ورلڈ اس ٹائم انفیکٹ جو سویا ہوا ہے نا, اس کا بھی پرائس پے کر رہا ہے غزہ. یہ بھی بڑا انفارچونیٹ ہے کہ وہ اسرائیل کو کنونس نہیں کر پایا, یا جو علاقے کا تھانے دار ہے امریکہ, اس کو مسلم ورلڈ کنونس نہیں کر پایا کہ بھئی اس ٹائم 2 سال ہونے کو آگے, اس اکتوبر میں 2 سال ہو جائیں گے, آپ سیز فائر کروائیں اور آگے 2 نیشن کی طرف جائیں, جو کہ ایون کئی یورپین کنٹریز ہیں, انہوں نے پرپوز کیا ہے کہ یہ فلسطین کا مسئلہ تبھی حل ہوگا جب آپ 2 نیشن اس کی طرف جائیں گے, سولوشن کی طرف. ایک اس کے لیے فلسطینین اسٹیٹ, اور آف کورس اسرائیل تو ہے ہی ہے. تو یہ ایونچوئل حل ہے, لیکن جو امیڈیٹ کرنے والا چیز یہی ہے کہ غازنز کو بھوک سے بچایا جائے. اس کے لیے مسلم امہ کو آگے بڑھنا پڑے گا اور اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. صرف UN کی طرف ہی دیکھنا نہیں ہے, انہوں نے خود بھی کچھ کرنا ہے. تو مسلم ممالک کیسے آئیں گے ایک پیج پر؟ یہ تو ایک پیج پر ہی نہیں آ رہے. OIC کس لیے بنائی گئی ہے, پھر کہاں کھڑے ہم؟ دیکھیں, اس میں جو OIC میں تگڑے مسلم کنٹریز ہیں, بیسیکلی ان کو اسٹیپ فارورڈ کرنا پڑے گا. اگر وہ صرف اسٹیٹمنٹ فار دا سیک آف اسٹیٹمنٹ ایشو کرتے رہے تو غازن مرتے رہیں گے. میں آپ کو بتاؤں, فلسطینین کبھی اس کی اسرائیل کی بلٹ سے مریں گے یا بھوک سے, وچ از ویری انفارچونیٹ. اور اس میں ایک جو ہے نا کولیکٹیو کانشیس جو ہے ہمارا ضمیر, وہ جاگنے کی ضرورت ہے, بینگ اس مسلم امہ اور جو زیادہ تگڑے کنٹریز ہیں. تو آف کورس پاکستان کو بھی اس میں زیادہ پرو ایکٹیو ہو کے کام کرنا پڑے گا. آئی تھنک سو پاکستان کی گورنمنٹ. بالکل, پاکستان کو بھی پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا. بہت سے مسلم ممالک ہیں جن کو جو ہے ایک پیج پر آنا پڑے گا. اگر ہم امریکہ کی بات کریں ذوالقرنین حیدر صاحب, کیا کہیں گے؟ آج کل جو امریکی صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ بڑی جنگیں رکوا رہے ہیں. اگر دیکھا جائے تو ابھی بھی ریسنٹ انہوں نے جو ہے وہ جنگ رکوائی آرمینیا کی, اور جو ہے اگر بات کی جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ابھی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے, ابھی جو ریسنٹ جو رپورٹ جاری ہوئی ہے UN کی جانب سے ایکنالج کیا گیا, کیا کوئی رول پلے کریں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, ڈونلڈ ٹرمپ نے اگر نوبل پیس پرائز لینا ہے نا, جس کے لیے وہ ہی از کریونگ فار, ہی از ڈائنگ فار رادر, تو بہت ان کی خواہش ہے. پاکستان نے تو ان کا نام ریکمینڈ کر دیا ہے نوبل پیس پرائز کے لیے. تو اگر وہ چاہ رہے ہیں تو اس میں پھر اسرائیل کو ان کو روکنا پڑے گا. اسرائیل کی جنگ جو ہے, جو اس نے امپوز کی ہے غزہ کے اوپر, اس کو روکنا پڑے گا. نہ صرف روکنا پڑے گا بلکہ 2 نیشن جو سولوشن ہے, وہ 2 کنٹری سولوشن کہہ سکتے ہیں آپ, اس کی طرف جانا ہوگا. اس کو ایگزیکیوٹ کروانا پڑے گا, امپلیمنٹ کروانا پڑے گا. اگر تو یہ ٹرمپ صاحب کرتے ہیں تو بالکل ان کو نوبل پرائز دیں. ادروائز ٹھیک ہے, خالی پاکستان کا کریڈٹ لے لینا. آرمینیا اور آذربائیجان میں پیس ایگریمنٹ کروانا, ان کے درمیان وار تو کوئی 4-5 سال پہلے ہوئی, تو اب ان کا پیس ایگریمنٹ کروا لیا. رشیا اور یوکرین کے درمیان وہ ایفرٹ کر رہے ہیں, جو کہ ہمیں نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر کل کو اس میں بھی پیس کروا سکتے ہیں تو وائی ناٹ ان غزہ, اسرائیل اور فلسطین میں جنگ بندی کیوں نہیں کروا سکتے؟ اس کو تو جنگ بندی ہم کہہ نہیں سکتے. بیسیکلی یہ ایک سائڈ جو ہے وہی لڑ رہی ہے, وہی بمبارڈمنٹ کر رہی ہے, وہی گولہ باری کر رہی ہے, وہی گولیاں برسا رہی ہے. غازن تو بچارے صرف اپنے سینوں پہ وہ گولیاں ریسیو کر رہے ہیں, اور ان دا فارم آف قحط وہ الگ سے فیس کر رہے ہیں. تو انفیکٹ اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس میں کچھ کر لیں تو آف کورس شاید مسلم امہ کے کافی سارے کنٹریز ان کو نوبل پیس پرائز کے لیے ریکمینڈ کر دیں گے. تو ان کے لیے ایک بڑا ہی ایک اچھا قسم کا ایک اس چیز میں چام ہونا چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے, میں اسرائیل کو روکتا ہوں تو مسلم دنیا میں میری واہ واہ ہو جائے گی.
मेरा ख्याल काफी उनके लिए विन विन सिचुएशन है अगर ये वो काम विन कर विन पाए तो। सिचुएशन है, लेकिन अगर हम इसके पस मंज़र पे जाएं, जो भी एक डिस्प्यूट है हमारे सामने, ये इसराइल फ़लस्तीन वाला जो भी ये मसला है, अगर हम इसके पस मंज़र पे जाएं तो कहीं ना कहीं पर जो है भारत, इसराइल और अमेरिका, ये तीनों मुल्कों को अगर देखा जाए तो इनका कहीं ना कहीं गठजोड़ है। तो इस गठजोड़ को देखते हुए आपको मुश्किल नहीं लगता कि जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आकर इसमें कोई स्टेप अप होंगे, कोई स्टेप फॉरवर्ड लेंगे और जो है इसके ऊपर कोई ना कोई एक अच्छा इकदाम जो है उसको करेंगे? देखिए, ऑफ कोर्स इसराइल को हमेशा से कहा गया है कि वो अमेरिका का बगल बच्चा है। जी। अमेरिका अपना सारा असला उसे बेचता भी है, वैसे भी देता है, फंडिंग भी करता है हर तरह से, और उसे हर तरह से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, उसके इंटरेस्ट को भी और अदरवाइज भी बाकी मामलात में भी। तो अमेरिका तो बिल्कुल है। जो आपने इंडिया की बात की, इंडिया का तो बेड़ा गर्क हो गया, जो पाकिस्तान के साथ जो 5 दिन की उसने जंग लड़ी है, उसके बाद ना उसका दोस्त अमेरिका दोस्त रहा, और इसराइल के साथ भी उसके कोई ताल्लुकात उतने आइडियल नहीं रहे। इस जंग से पहले बहुत अच्छा था, उसने इसराइल का असला भी यूज किया, सब कुछ था, लेकिन अब इंडिया को पाकिस्तान ने उसकी औकात दिखा दी है। वो एक बिल्कुल एक इररेलेवेंट होके बैठ गया साइड के ऊपर। बिल्कुल ठीक है ज़ुल्करनैन साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती राय का, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने गज़ा को कहत ज़दा करार दे दिया है और आइंदा की जो सूरत हाल है वो मज़ीद बढ़ने का ख़दशा भी है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जो है वो रिपोर्ट जारी की गई है। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो 5,14,000 फ़लस्तीनी हैं, यानी कि गज़ा की आबादी का तकरीबन 1/4 हिस्सा जो है वो कहत का शिकार है।